हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए ये क्लास 7 की बुक है, चैप्टर 5 है अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए रासायनिक यौगिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, अम्ल, क्षार और लवण। देखिए अम्ल क्या होता है? खट्टापन सभी अम्लों का विशेष गुण है। इस प्रकार हमारे भोजन में कई पदार्थों का खट्टा स्वाद उनमें मौजूद अम्ल के कारण होता है। देखिए इसमें कुछ दिए हैं, इमली और अंगूर टार्टरिक अम्ल के कारण, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल के कारण। फिर देखिए उदाहरण के लिए देखते हैं समीकरण। देखिए अम्ल एक पदार्थ होता है जो पानी में घुले होने पर हाइड्रोजन आयनों का उत्पादन करता है। अम्ल के दो मुख्य रासायनिक समूह ये हैं HCl, जैसे H प्लस Cl दिया, H2SO4 2H दिया प्लस SO4 2 दिया। सबसे पहले देखिए कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? वह कार्बन को एक तत्व के रूप में शामिल करते हैं और प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ कुछ सामान्य उदाहरण है जैसे एसिटिक सिरका, स्कारबिक आंवला, खट्टे फल लैक्टिक, खट्टा दूध, ऑक्जेलिक टमाटर, चुकंदर के पत्ते। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक, स्टीयरिक एसिड वसा में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड खट्टे फल जैसे संतरों और नींबू में। टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर में। मालिक एसिड सेब में। ब्यूटरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में। देखिए अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन नहीं होते हैं। ये खनिजों के ऑक्साइड को घोल कर तैयार किए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल HNO3 या हाइड्रोजन नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल 2SO4 या हाइड्रोजन सल्फेट, फास्फोरिक अम्ल या हाइड्रोजन फास्फेट। देखिए मजबूत और कमजोर अम्ल क्या होते हैं? पानी में बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयनों को बनाने वाले अम्ल मजबूत अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब खनिज वाले या अकार्बनिक वाले। और पानी में कुछ हाइड्रोजन जैसे टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं? आपके कमजोर अम्ल होते हैं। देखिए सावधानी में अम्ल में पानी मिलाते समय सावधानी रखी जानी चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल गर्मी, धुएं और कभी कभी लौ में फट जाता है। जब इसमें पानी डाला जाता है तो आपके शरीर और कपड़ों पर आ सकता है और बुरी तरह जलने का कारण बन सकता है। देखिए pH स्केल के बारे में पढ़ते हैं। pH स्केल एक विपरीत अनुपात में विलयन में मौजूद H+ के आयन के आधार पर अम्ल को मापता है। ठीक है, देखिए pH 1 से 2 किसका होता है? मजबूत अम्ल का। मजबूत मतलब अकार्बनिक अम्ल का। और 3 से 4 किसका होता है? कमजोर अम्ल का, जैसे सिरका अम्ल, ये सब होता है। और 5 से 6 मृदु अम्ल का, जैसे दूध का। और 7 तटस्थ। अम्ल के गुण। अम्ल के कुछ भौतिक गुण नीचे दिए गए हैं। शुद्ध खनिज अम्ल रंगहीन तरल पदार्थ होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। कार्बनिक अम्ल रंगहीन तरल पदार्थ या सफेद ठोस होते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल प्रकृति में संक्षारक होते हैं। मजबूत अम्ल पेपर, कपड़ा या लकड़ी को नष्ट कर सकते हैं। अम्ल लोहे और एल्यूमीनियम जैसे धातुओं को भी खराब करता है, इसलिए धातु के बर्तनों में अम्ल संग्रहित नहीं होते हैं। शरीर शीशे से बने बर्तन का उपयोग अम्ल भंडारण के लिए किया जाता है। चौथा, अम्ल संकेतकों के संपर्क में आने पर रंग परिवर्तन दिखाते हैं। अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं। जब पानी में एक अम्ल भंग हो जाता है तो पतला अम्ल बनता है और ऊष्मा निकलती है। कुछ रासायनिक गुण नीचे दिए गए हैं। धातुओं के साथ प्रतिक्रिया। नमक बनाने और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करने के लिए कुछ धातुओं के साथ अम्ल प्रतिक्रिया करते हैं। नमक बनाने के लिए अम्ल धातु के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है। सोने, चांदी और तांबा तुलनात्मक रूप से अम्ल के प्रति प्रतिक्रियाशील होते हैं और H परमाणु को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल जैसे कार्बनिक एसिड भी सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे सक्रिय धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं ताकि संबंधित नमक और हाइड्रोजन को निकाला जा सके।
Mg प्लस H2SO4, MgSO4 हो गया, ZnHCl, ZnCl2 H2 निकल गया, फिर ZnH2SO4 ये निकल गया, ये हो गया। उसके बाद आइए आते हैं अधातुओं के साथ प्रतिक्रिया। जब केंद्रित अम्ल अधातु ऑक्साइड और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, कार्बन अधातु प्लस सांद्र अम्ल अधातु ऑक्साइड सल्फर प्लस 2H2SO4 प्लस गिव्स 2SO2 प्लस H2O। देखिए जब धातु एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो H2 निकलता है, ठीक। उसके बाद जब अधातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो आपका क्या निकलता है, जल निकलता है। और जब धातु कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है, H2O और CO2 बनाता है। जैसे CuCO3 प्लस H2SO4 तो क्या बना, CuSO4 प्लस H2O प्लस CO2 बना। और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें तटस्थ रखते हैं तो नमक और पानी बनता है। जैसे HCl NaOH, तो ये NaCl प्लस H2O बना। आइए अम्ल का उपयोग देखते हैं। घर और उद्योग में अकार्बनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक अम्ल भोजन के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है। अम्ल के कुछ सामान्य उपयोग निम्नानुसार। पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ कहाँ यूज होता है, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह रसोई घरों और सैनिटरी पानी या छिद्रित नालियों को सफाई के लिए हमारे घरों में उपयोग किया जाता है। या टिनिंग, सोल्डरिंग और गैल्वेनाइजेशन से पहले धातु की सतह की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग घी, ब्लीचिंग पाउडर जैसे रसायनों के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक का उपयोग, इसे विट्रियल का तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है या भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर, ट्रक और कारों के लिए बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उर्वरकों, रंगों और पेंट्स के निर्माण में किया जाता है। फिर आते हैं नाइट्रिक अम्ल पे। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट जैसे उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक के निर्माण में ट्रिनिट्रोटोल्यूनेन, पिक्रिकम, डायनामाइट, गन पाउडर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है। देखिए कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को सलाद, ड्रेसिंग और अचार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले भोजन के संक्षारण के लिए टेबल अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। साइट्रिक एसिड दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के निर्माण में टाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। देखिए क्षार क्या होते हैं, ये कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नमक और पानी बनाने के लिए अम्ल को निष्क्रिय करते हैं। क्षार छूने पर फिसलते हैं। ये अम्ल की तुलना में पानी में तुलनात्मक रूप से कम घुलनशील होते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के उदाहरण हैं। इस प्रकार क्षार एक पदार्थ है जो पानी में घुले होने पर OH आयनों को जारी करता है। OH आयन को डिहाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइल आयन भी कहा जाता है। देखिए इसमें सब में OH लिखा है, ये सब आपके क्या है, क्षार हैं, ठीक है। देखिए सभी एल्काइल क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार एल्काइल नहीं होते हैं। देखिए मजबूत और कमजोर क्षार। कुछ क्षार बहुत मजबूत होते हैं और यहाँ तक कि हमारी त्वचा को भी जला सकते हैं, जबकि अन्य वास्तव में हल्के होते हैं। उदाहरण के लिए अम्लता से राहत के लिए मैग्नीशिया के दूध को एंटासिड दवा के क्षारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ क्षार या तो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं या वे पानी में घुलनशील रूप से होते हैं। ऐसे क्षारों को कमजोर क्षार कहा जाता है। कुछ क्षार जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं या वे पानी में घुलनशील रूप से होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कमजोर क्षार कहा जाता है। कमजोर क्षारों के कुछ सामान्य उदाहरण जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है आपके, ठीक है। लेकिन वे स्वाभाविक रूप से बिलियन से कम O आयनों का उत्पादन करते हैं। कुछ क्षार आसानी से पानी में घुलनशील होते हैं तो वे मजबूत क्षार होते हैं।
उन्हें क्षारीय के रूप में नामित किया जाता है। मजबूत क्षारों के उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वे पानी में अपने ऑक्साइड को करने के परिणाम स्वरूप गठित होते हैं। देखिए जो पीएच स्केल होती है, एक क्षार की ताकत हमें बताती है कि यह पूरी तरह से OH आयन विलयन है। क्षार पीएच का आधारों का मान 7 से 14 के बीच में होता है। अधिक पीएच मान वाले क्षार अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, जैसे 7 आपका कमजोर है, 8 से 10 आपका NH4OH8 ये सब हो गया, और उसके बाद पीएच 12 से 14 मजबूत क्षार होता है। ठीक है, देखिए क्षार बनाने की प्रक्रिया क्या है। क्षार धातुओं से 2 चरण की प्रक्रियाओं से तैयार किया जा सकता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु को जलाया जाता है, फिर क्षारीय ऑक्साइड या क्षार बनाने के लिए धातु ऑक्साइड पानी में घुल देखिए पहले धातु प्लस ऑक्सीजन से धातु ऑक्साइड बनाएगा, फिर क्या होगा आपका, ये जल में अघुलित रूप से होकर क्षार या क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, देखिए जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, जैसे 4K + O2 तो 2K2O, उसके बाद देखिए फिर K2O वाटर में घुल के फिर आपका ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे ही 4Na है तो Na2O, फिर Na2O बन के वाटर में घुलेगा, फिर सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। देखिए क्षार के गुण, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर क्षार रंगहीन और गंध रहित होते हैं। मतलब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो जो होता है वो आपका रंगीन होता है और गंधहीन होता है। ठीक है, क्षार साबुन बनाने के लिए त्वचा में उपस्थित तेल के साथ प्रतिक्रिया करता है और इसलिए यह स्पर्श करने पर साबुन के समान लगता है। क्षारों में कड़वा स्वाद होता है, उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या नींबू के कारण पान का कड़वा स्वाद। देखिए क्षार संक्षारक होते हैं, उन्हें नंगे हाथों से छुआ नहीं जाना चाहिए। अल्काइन त्वचा की जलन छाले निर्जलीकरण का कारण बन सकती है। यह लाल लिटमस को नीला, मिथाइल नारंगी को पीला और रंगहीन फिनाप्थलीन को गुलाबी और पीला हल्दी दाग को भूरा लाल में बदल देता है। फिर देखिए क्षार का उपयोग क्या होता है। क्षार का उपयोग दैनिक जीवन में सोडियम हाइड्रोक्साइड आमतौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसको कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसका उपयोग ग्रीस और तैलीय सतह और मशीनों के भागों में सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, और कई रसायनों जैसे हाइपो और कागज रेयान कपड़ा के निर्माण में किया जाता है। फिर आइए देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है। अम्ल के साथ प्रतिक्रिया क्षार, नमक और पानी बनाने के लिए अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है और अम्ल को निष्प्रभाव करती है। इसे न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। क्षार और अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। फिर देखिए धातु लवण के साथ प्रतिक्रिया। क्षार अपने लवणों को बनाने के लिए धात्विक लवणों के साथ प्रतिक्रिया करती है। जैसे क्षार है FeCl3, फिर FeOH, ये हो गया। उसके अम्लीय ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया लवण और पानी के उत्पाद के लिए अधातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया होती है। देखिए इसके पहले आपका क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। अब किस पे आते हैं, अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आमतौर पर स्लेक्ट नींबू के रूप में जाना जाता है। इसे कम लागत वाले निर्माण में सीमेंट के एक विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इमारतों की सफेद पुताई के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ब्लीचिंग पाउडर में और पानी और अपशिष्ट जल के उपचार के लिए इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग नायलॉन, प्लास्टिक, रंगों आदि के निर्माण में किया जाता है। कपड़ों से स्याही के धब्बों को हटाने के लिए इसे
इंक रिमूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड्स ऑक्साइड को मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है। मैग्नीशिया का दूध पानी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक सफ़ेद दूधिया और चिपचिपा निलंबन होता है। यह पेट की अम्लता के इलाज के लिए एक एंटासिड दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य क्षार जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे पकाने से पहले भिगोते समय उसे कुछ बीज में डाला जाता है। उबालते समय सोडा गैस उत्पन्न करता है जिससे बीज मुलायम हो जाते हैं। बेकिंग पाउडर शुष्क बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। इसका उपयोग केक बनाने के लिए उसमें फफूंदीदार बनाने के लिए किया जाता है। आग बुझाने में सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता होगा। आग बुझाने वाले यंत्र नोजल के साथ लाल पेंट धातु सिलेंडर होता है। ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं लवण पे। लवण देखिए, लवण अम्ल और क्षार के बीच एक तटस्थ प्रतिक्रिया पानी के साथ उत्पादित नमक होता है। हमारे लिए ज्ञात सबसे साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड है। नमक तैयार करना सामान्य नमक क्षार की प्रतिक्रिया से तैयार किया जा सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, क्षार और अम्ल से भी आपका नमक बनता है और अम्ल और धातु से भी नमक बनता है, जैसे HCl Zn से ZnCl2 आपका ये नमक है। ऐसे Ca+H2SO4 तो CaSO4 ये भी नमक है। उधर नमक एक धातु ऑक्साइड या अन्य नमक के बीच अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके तैयार किया, जैसे ZnO+H2SO4 तो ZnSO4। लवण के गुण। लवण ज़्यादातर ठोस होते हैं। लवण अम्लीय मूल या तटस्थ हो सकता है। लवण बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। लवण में उच्च द्रवणांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं। अधिकांश लवण पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि अन्य पानी में घुलनशील होते हैं। लवण का